जैसे बहुत से एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, इसी के एग्जाम्पल आएंगे हमारे। एक है HDIL शेयर, आप देखते हो उसका चार्ट। तो हमें क्या करना है, मैं वापस से बता रहा हूं, सारे इंडिकेटर्स हटा करके हम लेते हैं कोई भी एक शेयर, इन्फोसिस। ये इन्फोसिस का चार्ट है जो नॉर्मल दुनिया देखती है, और आप इस चार्ट को देख करके पता नहीं लगा पाएंगे कि मुझे कब खरीदना है कब बेचना है। तो उसके लिए मैंने आपको सबसे पहला इंडिकेटर बताया, मूविंग एवरेज। आपको या इंडिकेटर में सर्च बटन में जाकर के मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लेना है, क्रॉस कर देना है, फिर मूविंग एवरेज की सेटिंग में जाना है, आपको जो लेंथ है इसको 13 कर देनी है, ये मेथड SMA को आपको EMA कर देना है, आपका ओके बटन। अब सिंपल सा आ गया, ये एक लाइन आ गई। अगर इस लाइन के ऊपर कैंडल है तो आप खरीद लो, और लाइन के नीचे अगर कैंडल है तो जैसे देखिए लाइन के नीचे कैंडल है और आपने खरीदा होता, सपोज करो लाइन नहीं होती और आप देखते ये शेयर 1600 से गिर के 1522 आ गए, खरीद लो, अच्छा भाव है। लो भाई अच्छा भाव देखो कहां गया, 1224 तक गया। तो जब लाइन के नीचे है आपको शेयर नहीं खरीदना है, और लाइन के ऊपर आपको शेयर खरीदना है, और जैसी लाइन के नीचे आप बेच दो, आप बेच दो। यहां पे देखिए, यहां लाइन के ऊपर आया 1427 रुपए में, भागा 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 भागा, यहां लाइन के नीचे आया 1600 का कुछ रुपए में, आप निकल गए। बस ये देखते हो आप, देखो आप किसी भी शेयर में, चाहे आप क्रिप्टो कर रहे हो, चाहे आप फॉरेक्स कर रहे हो, फॉरेक्स में पिप्स होती है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अभी अपने स्टॉक मार्केट की बात करें, ये देखो यहां पर 1300 कुछ 70 पे बाय आया, ऊपर गया, यहां निकल गया 1680 में, अच्छा खासा पैसा है। तो यहां पर एक चीज होती है कि अगर आपके घर का खर्चा ₹1,00,000 है तो 3 महीने का खर्चा 3 लाख रुपए से ज्यादा बैंक में मत रखो, उससे ज्यादा पैसे जो भी एक्स्ट्रा है आप उसको इन्वेस्ट करो, चाहे गोल्ड में करो, चाहे FD में करो, चाहे शेयर मार्केट पे करो, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला इंडिकेटर मैंने आपको बताया EMA, दूसरा आपको बताया है पैराबोलिक सार। पैराबोलिक सार एक स्टॉप लॉस की तरह काम करता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक सेफ ट्रेडर को लेके चलता हूं और एक रिस्की ट्रेडर को। सेफ ट्रेडर को बोलता हूं कि जैसे तुमने यहां पर, मैं आपको और जूम इन करके दिखाता हूं, देखो कि भाई यहां पे आपने एंट्री बना ली 1371 में, यहां पर इस जगह 1547 में पैराबोलिक सार ऊपर आ गया, तो मैं सेफ ट्रेडर को बोलूंगा तू यहां पे निकल जा। और रिस्की ट्रेडर क्या करेगा, रिस्की ट्रेडर तब तक नहीं निकलेगा जब तक ये कैंडल 13 EMA के नीचे नहीं आएगी। वापस सुनिए, आपको एंट्री बनानी है जब प्राइस या कैंडल आपके 13 EMA के ऊपर आ जाए, लगभग ये आ गया आपके 1370 में। सेफ ट्रेडर क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। स्टॉप लॉस मतलब इससे नीचे शेयर आया तो बिक जाए। तो यहां पर ये जो आपका स्टॉप लॉस है 1548 पे कट गया, ये तो सेफ ट्रेडर हो गया। रिस्की ट्रेडर बना रहेगा कब तक, जब तक कैंडल नीचे नहीं आ जाए। तो रिस्की ट्रेडर ने क्या करा, थोड़ा ज्यादा कमाया, लेकिन कई बार रिस्की ट्रेडर का बताता हूं क्या होता है, और सेफ ट्रेडर का, कई बार सेफ ट्रेडर को फायदा होता है, कई बार रिस्की ट्रेडर को।
आप एक ही स्ट्रेटेजी लेके चलो, जैसे यहां बताते हैं। सेफ ट्रेडर का स्टॉप लॉस कट गया यहाँ पे 1893 में, और रिस्की ट्रेडर का 1856 क्लोज के देखेंगे 1838 में गया। तो यहां रिस्की ट्रेडर ने पैसा गवा दिया और सेफ ट्रेडर ने पैसा कमा लिया। तो आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी ले लो, या तो आंख बंद करके 13 EMA को फॉलो करो, या फिर 13 EMA से आप एंट्री लो और पैराबोलिक सार के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाओ। ये तो हुआ आपका सेटअप। लेकिन इतने हजारों लाखों स्टॉक्स हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करें? उसके लिए मैंने आपको बताया charting.com। charting.com जब आप खोलेंगे, आप इसको लॉगिन और रजिस्टर भी कर सकते हैं, तो और उससे आप अपना सेव स्कैन कर सकते हैं। अगर आपको अपना बनाया हुआ स्कैन सेव करना है कि बार बार मुझे स्कैन नहीं बनाना पड़े, तो आप इसमें लॉगिन और रजिस्टर कर लो, तो आपके यहाँ डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड में आ जाएगा। अब आप क्रिएट स्कैन में जाइए, या प्लस का बटन दबाइए और लिखिए RSI लेस देन नंबर, पहले आप 10 कर लो, गिन लो कि 10 के नीचे मतलब कोई शेयर है क्या 10 के नीचे। अनमोल इंडिया, अनमोल इंडिया एक शेयर आ रहा है जो 10 के नीचे आ रहे हैं, आज 10% गिरा हुआ है, लाइव है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे मनी कंट्रोल पे, सर्च बटन पे और अनमोल लिखेंगे। अनमोल इंडिया को सेलेक्ट करेंगे और ये ट्रेडिंग कंपनी है, इसके हम फाइनेंशियल्स पे जाएंगे। फाइनेंशियल्स पे हम जाएंगे और हम, ये बेसिक फंडामेंटल है, फंडामेंटल एनालिसिस का अलग से कोर्स होता है, आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ। इसी 1400 की करोड़ की सेल है और 18 करोड़ का प्रॉफिट है। ठीक है, कंपनी प्रॉफिट में है। यहाँ नीचे शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो FIs नहीं है, 0.01% FIs घुसी है इसमें। फिर आप जाएंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में देखेंगे कि यार इसके रिजर्व 60 करोड़ के हैं, करंट लायबिलिटी 346 करोड़ की है, लॉन्ग टर्म लोन के 40 करोड़ के हैं। तो करंट लायबिलिटी 340 करोड़ और करंट एसेट 460 करोड़, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। करंट एसेट करंट लायबिलिटी का 2 गुना तो होना चाहिए, लोन भी ज्यादा है। तो इस कंपनी में आप रेवेन्यू है तो आप एक बार इसमें एंटर करने चाहो तो कर सकते हो, और अगर आपको लगता है नहीं मुझे सेफ जाना है तो आप अनमोल इंडिया में ट्रेड मत करो। तो अभी हमने 10 लिखा, अब हम लिखेंगे 20। यहाँ पे इनका 20 रन स्कैन, तो मेरे पास ये 6 शेयर आ गए। अब इन 6 शेयर के आप वापस से फंडामेंटल पे जाएंगे, फंडामेंटल पे जाकर के देखेंगे किस शेयर का मूविंग एवरेज ऊपर आ रहा है, यहाँ पर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अब हम जैसे देख लेते हैं एक कंपनी एपटेक कि एपटेक में क्या हो रहा है। तो वॉच लिस्ट में जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू पे एपटेक प्लस करते ही हमारे इसमें आ गया हाँ। तो आप इसका थोड़ा पीछे का चार्ट भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार मैं अच्छे प्राइस पे खरीद रहा हूँ कि बुरे। तो ये थोड़ा बड़ा हुआ है, ठीक है। अभी प्रेजेंट क्या चल रहा है, अभी कैंडल जिसके नीचे ही फॉर्म है, तो आप थोड़ा सा वेट करो। और अगर आप खरीद भी लेते हो तो पैराबोलिक सार इसका स्टॉप लॉस लगा के चलो। तो मैं कहूँगा अभी इसके अंदर एपटेक में थोड़ा सा वेट करके एंट्री करो जब कैंडल इसके ऊपर आ जाए। और अगर आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चाहिए तो आप कैश की जगह फ्यूचर लगा दो, रन स्कैन करो। एक भी कंपनी नहीं, हमने पीछे भी देखा था 50 करोगे तो आपके बहुत सारी कंपनीज आ गई, लगभग 40 आ गई। तो IRCTC
और एक IRFC। आपको मैं बताता हूं, अगर आपने ढंग से स्टॉक आइडेंटिफाई करा तो क्या मजा आता है। देखिए, ये देखिए, ये IRFC, इसका बाय आया था 27 से ही गया था 37। अब आप सोच सकते कितना बड़ा रिटर्न आया हुआ। फिर लास्ट टाइम इसकी बाई आई थी 21 से गया था 36 रुपए, लगभग 21 से 36 हो गया आपका 60-70% प्रॉफिट। यहां पर एक एग्जांपल देते हैं आपको, धनलक्ष्मी बैंक। ये देखिए, यहां पे आया था 12 रुपए से 24 गया था, 100% रिटर्न, 100%। सेफ ट्रेडर्स बीच में एक अच्छा प्रॉफिट आ गया। जैसे आप देखिए, एक बैंक आपको 5 से 7% साल भर का ब्याज देता है, और आप कहते हो यार एक हफ्ते में मेरे को 10% रिटर्न लेना है, मैं निकल रहा हूं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। प्रॉफिट वही है जो आप घर ले जाओ। अगर आपका प्रॉफिट स्क्रीन पे दिख रहा है और आप घर नहीं लगे तो आपका प्रॉफिट नहीं है। तो आपने कोई भी शेयर खरीदा, उसमें 10 से 15 रिटर्न हफ्ते भर में आ रहा है, तो आपको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, भगवान बैंक में मुझे साल भर का ब्याज मिलता है 7%, यहाँ पे हफ्ते 10 दिन में मुझे मिल गया 15%, तो थैंक यू गॉड, और अपना प्रॉफिट निकाल के घर ले आओ। क्यों? क्योंकि जब शेयर गिरता है तो पता नहीं चलता। तो यहां पर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। यहां पर हमने खोला, यहां पर मैं गया TCS पे, TCS की मार्केट डेप्थ की, यहां पर आप देखेंगे ये लोअर सर्किट लिखा है और ये अपर सर्किट लिखा है। अपर सर्किट 3807, इसका मतलब जैसे ये शेयर का दाम आज 3807 आएगा, इसके ऊपर आज कोई नहीं बेच पाएगा। और 3114 मिनिमम प्राइस हुई कि इसके नीचे नहीं गिर सकता और इसके ऊपर नहीं जा सकता। तो हम एक शेयर लेते हैं, लोअर सर्किट टुडे, तो यहां पर आया है, कोई एक शेयर आ गया इंडो काउंट। तो देखते हैं इंडो काउंट में आज क्या हुआ है। ICIL, ₹213 का है, इसमें लोअर सर्किट नहीं है। तो लोअर सर्किट वाले शेयर्स वो होते हैं जिनमें कोई भी बायर नहीं है। तो इसको मैं और ढंग से समझाता हूं। अगर आपने कोई छोटी मोटी कंपनी ले ली और उसको आपने खरीद लिया और वो लोअर सर्किट पे आया, तो आपको बायर ही नहीं मिलेगा। जैसे आपने ₹100 का शेयर खरीदा और कल उसमें लोअर सर्किट लग गया। लोअर सर्किट लगने का मतलब ये होगा कि कोई बायर है ही नहीं, मतलब आप बेचना चाहोगे तो आपको कोई बायर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप खुलोगे, फिर से लोअर सर्किट, फिर से लोअर सर्किट, फिर से लोअर सर्किट। वो होता है पेनी स्टॉक्स में, स्मॉल कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनी जिसका मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ से कम है। तो पेनी स्टॉक में और स्मॉल कैप कंपनीज में आप सोच समझ के आप इन्वेस्ट करें। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप मुझे छोटे मोटे स्टॉक्स में नहीं चाहिए तो आप फ्यूचर्स डाल दो।
और अगर आप कैश में लेना चाहते हो, नहीं मुझे ज्यादा ऑप्शन चाहिए, ज्यादा शेयर्स चाहिए, तो आप कैश करके रन करेंगे तो हमारे 565 स्टॉक हो गए। अब 565 में आपको सबका चार्ट देखना है और सबका चार्ट देख करके फंडामेंटली मनी कंट्रोल में देख करके आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है कि किसका ईएमए 13 के ऊपर है। तो ये बहुत सिंपल प्रिसाइज एक आपका सिस्टम है जिसको अगर आपने फॉलो करा तो आपका कभी नुकसान नहीं हो सकता, हमेशा आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे मनी मैनेजमेंट, कि भाई मेरा जो पैसा है उसको मैं कैसे मैनेज करूं और कितना पैसा कितने स्टॉक में और कहां कहां लगाऊं।